हेलो एंड वेलकम गाइस। वीडियो रहने वाली हमारी एमसीक्यूज बेस्ड मॉक टेस्ट है आपका फर्स्ट। ये रहने वाला है जीएस बेस्ड। इसमें थोड़े बहुत मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जितने बना सका मैं। तो अगले मॉक टेस्ट में हम और भी सब्जेक्ट टच करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और ऐसे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूँ जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो सके। देरी न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हिस्ट्री बेस्ड। बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी आंसर करिए। कह रहा है कि द कांग्रेस स्प्लिट टुक प्लेस इन, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। कांग्रेस के विभाजन हुआ था, कांग्रेस टूटी थी दो पार्ट्स में, ठीक है। और वो कब हुई थी और कौन से सेशन में हुई थी, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। क्या वो ए है, बी है, सी है या डी है? कौन सा करेक्ट उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? जल्दी जल्दी सारे कमेंट करिएगा, जल्दी बताइए। 1905, 1903, 1907 या 1908 में? और कौन सा सेशन था जिसमें ये कांग्रेस दो पार्ट में विभाजित हुई थी? जल्दी से बताइए। डिवाइड होने का कौन सा सेशन भी था इसका, वो भी आपने कमेंट करके बताना। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन गेस कर लिया होगा। तो क्वेश्चन का आंसर रहने वाला हमारे पास सी, 1907 सूरत सेशन में ये डिवाइड हुए थे टू पार्ट्स में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा इजी से मॉडरेट देन टफ लेवल पे जाएगा, तो याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। ए है 1879, बी है 1877 एंड सी है 1875 एंड डी है 1885। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, सबको पता होगा। राइट आंसर रहने वाला है 1885, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि डैश वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी आंसर करिए इसका। कह रहा है कि डैश वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जल्दी से बताइए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी इंडियन फीमेल है जो प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आईएनसी की फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी है उसके बारे में बताना। चारों के चारों ऑप्शंस में से जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट है सरोजनी नायडू, सेकंड है अरुणा असफ अली, थर्ड है सुचेता कृपलानी एंड फोर्थ है आशा लता सेन। जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके पास सामने है सरोजनी नायडू। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, बड़े क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 सामने है, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करिए। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज इट्स प्रेसिडेंट इन 1887। 1887 के सेशन में किस आदमी ने एड्रेस किया आईएनसी के प्रेसिडेंट होते हुए? मतलब वो आईएनसी का प्रेसिडेंट था और वो एड्रेस भी कर रहा था सेशन को 1887 में। वो कौन है इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से? फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड है बदरुद्दीन तैयब जी, थर्ड है डब्ल्यूसी बैनर्जी एंड फोर्थ है दादा भाई नौरोजी। जल्दी बताइए क्या 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 आंसर हो सकता है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। जल्दी बताइए। तो गाइज आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके पास है सेकंड, बदरुद्दीन तैयब जी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सेशन कमेंट करेंगे आप कमेंट बॉक्स पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कर रही थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। 1929 में आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करना शुरू कर ली थी इंडिपेंडेंस की, पूरी इंडिपेंडेंस की, कंप्लीट स्वराज की, ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। कौन था प्रेसिडेंट उसका तब? फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है महात्मा गांधी और फोर है चित्तरंजन दास। जल्दी बताइए चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा तब वहाँ के प्रेसिडेंट, उस टाइम आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने 1929 में अपने सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। अगले चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक पक्का करिए, कमेंट करिए ताकि और वीडियोज़ मिलते रहे और वीडियो के एंड तक
बने रहिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है ये वाला। और एंड पे सारे बच्चे कमेंट करेंगे अपने स्कोर्स। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938 एंड 1939? जल्दी बताइए। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा आदमी है जो इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938-39 में, वो प्रेसिडेंट रहा है? इन चारों के चारों ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर है? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चार ऑप्शन थे। इन चारों ऑप्शंस में से क्या सही उत्तर हो सकता है? जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर है गाइस सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 वाज हेल्ड एट। इन चारों दिए गए ऑप्शन में से आपको उत्तर करना है, बताना है कि कौन सा सेशन जो है 1920, कहाँ पर सेशन जो था सितंबर, आईएनसी का सेशन सितंबर 1920 में हेल्ड हुआ। जल्दी बताइए। ए है मद्रास, बी है लखनऊ, सी है कोलकाता एंड डी है नागपुर। जल्दी बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका, जल्दी करिए। जल्दी जल्दी आंसर करिए। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, चारों ऑप्शंस में से? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है कलकत्ता। 1929 में सेशन जो था वो कलकत्ता में हुआ था सितंबर में। याद रखिएगा आईएनसी का सेशन सितंबर में 1920 में कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने गाइस, जल्दी आंसर करिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जगह पे सिचुएट करता है? चारों दिए गए ऑप्शंस में से ए है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएट करता है? ए उत्तराखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। जल्दी आंसर करिए। तो राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व? इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? मतलब बाकी वाले बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होगा, वो टिक करना आपने। ए है ग्रेट निकोबार 1989, सी है सुंदरबन 1989 और सी है नंदा देवी 1988 और डी है गल्फ ऑफ कच्छ 2008। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। थोड़ा सा ध्यान लगाओ ना, सुंदरबन डेल्टा और वहाँ पर सुंदरबन में वाइट टाइगर पाए जाते हैं तो रिजर्व तो होगा ही होगा। ग्रेट निकोबार में भी रिजर्व है, नंदा देवी भी रिजर्व है, और इसका मतलब हमारे पास गल्फ ऑफ कच्छ जो है ना, ये साल्टी लेक्स है यहाँ पर जो गुजरात वाली एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 सामने है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, और ये जितना इजी क्वेश्चन है इतनी बार जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको आंसर करना है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है? जल्दी बताइए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। ए है वूलर, सी चिलिका, डी लोकतक एंड डी सांबर। चारों ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर होगा? तो सबका आंसर मुझे पता है क्या होगा, वूलर, क्योंकि सबने बच्चों ने पढ़ा होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन सामने है कि देहरादून इज अ पार्ट ऑफ। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। देहरादून किसका पार्ट है? हिमालय के पार्ट पढ़े हुए ना आप सबने, कितने पार्ट्स हैं, और उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि देहरादून जो है वो कौन से हिमालय का पार्ट है? हिमाद्री का, हिमाचल हिमालय, शिवालिक या गढ़वाल माउंटेन का है? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। चारों दिए के ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा? तो याद रखिएगा देहरादून जो है वो है पार्ट ऑफ शिवालिक, शिवालिक का पार्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 सामने है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जल्दी आंसर करिएगा सारे। कह रहे थे ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय इज।
पता है ना, हिमालय वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस तरह से चलता है, ठीक है, और थोड़ा कन्वेक्स शेप में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट में हमने ईस्टर्न मोस्ट जो इधर जो पीक पाई जाएगी ना ईस्ट में, और ईस्टर्न मोस्ट जो सबसे बड़ी पीक है वो बतानी है आपको, इनमें से कौन सी है वो जल्दी बताइए। क्या वो नामचा बारवा है, अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है, या माउंट एवरेस्ट है? जल्दी बताइए। चारों दिए गए ऑप्शन में से ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय कौन सी है? जल्दी से कमेंट करिएगा। ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सी है यहां पर? तो याद रखिएगा डेट इज नामचा बारवा। नामचा बारवा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बिल्कुल सामने कर देता हूं, जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली लोकेटेड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट एक साल में, प्रीवियस ये एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा था, एग्जाम में पूछा गया है कि साइलेंट वैली जो है वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है। जल्दी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। चलिए आंसर करिए। ए है तमिलनाडु, बी है केरला, सी असम एंड डी अरुणाचल प्रदेश। जल्दी बताइए चारों दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? कौन सी स्टेट ऐसी है जहां पर साइलेंट वैली लोकेट करती है? तो याद रखिएगा वो है केरला। केरला इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सामने, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। विच इज द स्टेट विच इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, नहीं यकीन तो आप जाके प्रीवियस ईयर एग्जाम में देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जल्दी आंसर करिए, इसका क्या आंसर हो सकता है। विच इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल कौन सा इनमें से दिया गया? ए है पोर्ट मिंडस, बी वेंडर, सी इज पोर्ट ब्लेयर एंड डी इज बम्बू फ्लैट। जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा। अगर जिसने थोड़ी सी भी फिजियोग्राफी पढ़ी है वो आराम से इसका आंसर दे सकता है, एंड दैट इज द पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आगे आपके सामने कर देता हूं। डेट इज जरिया कोलफील्ड के ऊपर है कि जरिया कोलफील्ड कहां पे सिचुएट करती है। नीचे दिए गए जगहों में से जरिया कोलफील्ड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है, ये भी याद रखना। ये भी पूछ सकता है कि कौन सी स्टेट में, ठीक है, झारखंड में पाई जाती है, और झारखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है वो आपने बताना है। ए है रांची, बी है धनबाद, सी है हजारीबाग एंड डी है ओडिशा। जल्दी से बताइए चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट उत्तर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो याद रखिएगा धनबाद। धनबाद जहां दिखे धनबाद टिक कर लीजिएगा। जरिया कोलफील्ड झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सामने, और ये क्वेश्चन भी ना बड़ी बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और नाम सबने सुना होगा। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। जल्दी से बताइए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। कौन से रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम को बनाया गया है? ए है यमुना, बी है नर्मदा, सी है सतलुज एंड डी है भागीरथी। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से रहने वाला आपका नर्मदा। नर्मदा इज द राइट आंसर। नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम को बनाया गया था, और इसके ऊपर एक आंदोलन भी किया गया था जो आपको 10th की साइंस में मिल जाएगा। डेट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों किया गया? क्योंकि नर्मदा की हाइट गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से आगे वाटर सप्लाई पूरी रुक जाती, और सिर्फ वो इरिगेशन के लिए कर रहे थे। और ये सरदार सरोवर डैम जो है सिर्फ एक बांध है जो इरिगेशन के लिए काम कर रहा है, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, तो पैसा बेकार में जाता, इसलिए लोगों ने आंदोलन किया। आगे है कुछ क्वेश्चंस में से क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द बटरफ्लाई स्ट्रोक। आपने स्पोर्ट्स में सुना होगा बटरफ्लाई स्ट्रोक के बारे में, और ये कौन सी गेम से रिलेट करती है? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्पोर्ट के साथ वो रिलेट करती है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, साथ साथ में शेयर करते जाइए अपने डियर एंड डियर्स के साथ, ग्रुप्स में, जो भी आप ग्रुप्स में हैं।
जल्दी करिए। ए है स्विमिंग, बी है बॉक्सिंग, सी है रेसलिंग एंड डी है कबड्डी। जल्दी बताइए कौन सी चीज़ में बटरफ्लाई स्ट्रोक का ऑप्शन आता है, जल्दी से बताइए। तो आई होप मैक्सिमम बच्चों को पता होगा जिन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो राइट आंसर रहने वाला है स्विमिंग। बड़ा ईजी था, उसमें बटरफ्लाई स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है स्मैश। स्मैश के बारे में सुना होगा। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी गेम ऐसी है जिसमें स्मैश रिलेटेड टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी बताइए। स्मैश रिलेटेड टर्म का कौन सी गेम में इस्तेमाल किया जाता है? ए है टेबल टेनिस, बी है लॉन टेनिस, सी है वॉलीबॉल एंड डी है बिलियार्ड। जल्दी से बताइए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी गेम ऐसी है इसमें स्मैश वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताइए। स्मैश टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास लॉन टेनिस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट उत्तर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे जो कि आपके सामने है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्वेश्चन सामने कर दिया मैंने। कह रहा है वेयर इज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम लोकेट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है और नीचे दिए गए 4 की 4 स्टेट में से या यूटीज में से किस में ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम लोकेट करता है? ए है मुंबई महाराष्ट्र, बी है कोलकाता वेस्ट बंगाल, सी है दिल्ली एनसीआर एंड डी है अहमदाबाद गुजरात। जल्दी से बताइए चारों के चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला आज की इस वीडियो लेक्चर का, जल्दी से बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चों को पता होगा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या जिन्होंने स्टडी किया स्पोर्ट्स के बारे में। तो दिल्ली एनसीआर इज द राइट आंसर। दिल्ली एनसीआर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 20 में सामने करने जा रहा हूं, जल्दी आंसर करिए। कह रहे द फर्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेटर वाज डिजाइन्ड बाय। जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा। पहला मैथमेटिकल कैलकुलेटर किसने डिजाइन किया था? ए है नेपियर, बी है लेबनिज, सी है फिशर एंड डी है पिंगेल। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। द फर्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेटर किसने बनाया है इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। नेपियर, लेबनिज, फिशर या पिंगेल में से कौन सा इसका करेक्ट उत्तर है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो आई होप अभी तक तो बच्चों ने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन है, डेट इज लेबनीज। लेबनीज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन सी है नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शंस में से? कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश बतानी है। हैदराबाद है, गांधीनगर है, ईटानगर है या चंडीगढ़ है? जल्दी से बताइए। ठीक है, चंडीगढ़ तो है नहीं है, ठीक है, ये तो मैं बता देता हूँ। गांधीनगर किसकी है? गांधीनगर है गुजरात की। जल्दी से बताइए इन दोनों में ऑप्शन में से कौन सी है, जल्दी से बताइए। दैट इज ईटानगर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 गाइस सामने कर रहा हूँ मैं, जल्दी आंसर करिए। कैपिटल ऑफ असम कौन सी है? जल्दी से बताइए। कैपिटल ऑफ असम नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है? तेजपुर, अगारतला, दीसपुर या भूटान? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कैपिटल ऑफ असम बतानी है। तेजपुर है, अगारतला है, दीसपुर है या भूटान है? जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो याद रखिएगा कैपिटल ऑफ असम मेरे पास है दीसपुर। दीसपुर इज द राइट आंसर। आ गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बताना है कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल कौन सी है इसमें? बिलासपुर, रायपुर, कोरबा या जगदलपुर सॉरी। तो जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या है? तो याद रखिएगा जो कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ है वो है रायपुर। रायपुर इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेट इन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ लोकेट करती है? ए है कोलकाता, बी मुंबई, सी चेन्नई एंड डी बेंगलुरु। जल्दी बताइए चारों दिए गए आंसर में से कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम है, मैक्सिमम क्वेश्चन वही हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ लोकेट करती है?
चारों दिए गए ऑप्शन में से, तो याद रखिएगा राइट आंसर आपके पास रहने वाला है बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे क्वेश्चन था कि गोल गुंबज जो है एक लार्जेस्ट डोम है इंडिया में, लोकेट करता है स्टेट ऑफ, जल्दी से बताइए कौन सी स्टेट में लोकेट करता है गोल गुंबज। ठीक है, ए है बिहार, बी है कर्नाटका, सी है महाराष्ट्र एंड डी है मध्य प्रदेश। चारों दिए गए ऑप्शन में से इन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें गोल गुंबज लोकेट करती है? तो याद रखिएगा कर्नाटका इज द राइट आंसर, कर्नाटका इज द राइट आंसर। चलिए आगे कह रहा है द फ्लाइट रिकॉर्डर इज टेक्निकली कॉल्ड, जल्दी से बताइए। ये थोड़ा करंट रिलेटेड क्वेश्चन मान लो, ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन भी मान लो चलेगा। फ्लाइट रिकॉर्डर जो है टेक्निकली किस जगह पर, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चन भी मान सकते हो इसको। फ्लाइट रिकॉर्डर जो है, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है एयर बसेस वगैरह में, जो फ्लाइट की जितनी भी जो सिचुएशंस होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। जैसे अभी लास्ट टाइम जो लोग मर गए थे वहाँ पर भी इसी बॉक्स को ढूंढने की कोशिश की थी। तो इन चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही आंसर रह सकता है? ए है आल्टीट्यूड, बी है डार्क बॉक्स, सी है ब्लाइंड बॉक्स एंड डी है ब्लैक बॉक्स। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। कौन सा इन चारों ऑप्शन में से ढूंढा गया था उस टाइम फ्लाइट रिकॉर्डर जो है जिसे माना जाता है, जिसमें पूरी फ्लाइट की रिकॉर्डिंग्स मेंशन की जाती हैं या मेंशन होती हैं? तो याद रखिएगा ब्लैक बॉक्स इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर आपके पास 27 है, साइंस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हैं अब। मायोपिया इज अ डिजीज कनेक्टेड विद, जल्दी से बताइए मायोपिया बीमारी जो है ये बीमारी किस चीज़ से काज होती है, किससे कनेक्ट होती है? जल्दी से बताइए। मायोपिया जो है ये किस से काज होती है? जल्दी से बताइए। लंग्स के साथ रिलेटेड है, ब्रेन के साथ रिलेटेड है, ईयर या आइज के साथ? जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा मायोपिया इज द डिजीज विच इज कनेक्टेड विद आइज। ऐसे ही एक और आ जाती है मायोपिया के बिला, इसके बाद आ जाती हैं एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। लिख लीजिएगा, ये बीमारियां भी आई से रिलेटेड होती हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट आइडेंटिफाई किसने किया था? इन चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आदमी था जिसने पहली बार आइडेंटिफाई किया इलेक्ट्रॉन को? जे थॉमसन था, रुदरफोर्ड था, केपलर था या जेम्स चैडविक था? जल्दी से बताइए। नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर हो सकता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर आपके पास जे थॉमसन। जे थॉमसन एक ऐसा पर्सन था जो पहली बार आइडेंटिफाई करता था किसको? इलेक्ट्रॉन को, और फर्स्ट पर्सन हु गिव द एटॉमिक स्ट्रक्चर, याद रखना, जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था एटम के स्ट्रक्चर को ट्राई किया था जिसने, वो जे थॉमसन था। और इसी ने एक और काम बोला था कि एटम इज न्यूट्रल। क्या बोला था? कि एटम इज न्यूट्रल। याद रखिएगा एटम न्यूट्रल होता है। कौन बोल रहा था? जे थॉमसन। और किसने बताया था कि जो एटम जो है कहाँ पाया जाता? एटम में बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। वो पर्सन था रुदरफोर्ड। कौन था? रुदरफोर्ड था, याद रखिएगा। और चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है, चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। और केपलर ने हमें दिए हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, याद रखिएगा। 3 लाइंस के ऐसे करके कुल, ठीक है। तो उन पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बाद में कहीं आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये ना, क्वेश्चन पूछा भी गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते। एसिड बेस एंड साल्ट 10th का साइंस का लेसन है, उनमें से लास्ट कुछ ईयर से बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है। जेकेएसएस भी अपने एग्जाम में, वीएलडब्ल्यू में पूछा भी था, एक फॉर्मूला दिया था और पूछ रहा था कि ये किसका है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वैसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साइंस में पूछा गया है। एसिड बेस एंड साल्ट बेस क्वेश्चन है, उसमें से पूछे गए कुछ साल्ट है ना लास्ट में जाके आते हैं, उनमें क्वेश्चन बड़े पूछे गए, उनके नाम, उनके अदर नेम, उनकी प्रिपरेशन, उनके फॉर्मूले। तो कह रहा है वाशिंग सोडा जो है कॉमन नेम है किसका? ए है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी है कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट और डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका जल्दी जल्दी आंसर करिए, कमेंट करिए आंसर क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है गाइस सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर क्या रहने वाला आपके पास? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा जो है ये कॉमन नेम है हमारा सोडियम कार्बोनेट का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था कि नाइलन इज मेड अप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 30, नाइलन किससे बना होता है? जल्दी से बताइए। नाइलन इज मेड अप ऑफ पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड या पॉलिस्टर। ये चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या राइट आंसर हो सकता है?
नायलन किससे बना होता है? नायलन पॉलीथिलीन, प्रोपिलीन या पॉलीएमाइड या पॉलिस्टर से बना है? जल्दी कमेंट करिए आंसर। तो याद रखिएगा नायलन बना है पॉलीएमाइड से, पॉलीएमाइड से बना है। आगे है केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर। इन चारों दिए गए ऑप्शन में से केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर कौन सी है? जल्दी से बताइए। ए है D2O, बी है H2O2 एंड सी है HDO एंड फोर्थ है वाटर। वाटर तो होगा नहीं, हम हैवी वाटर की बात कर रहे हैं, तो इसको काट दो आप। आपका राइट आंसर रहने वाला है ए, दैट इज D2O। केमिकल कंपोजिशन और केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर इज D2O, याद रखिएगा। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी इज आल्सो नाउन एज, विटामिन सी का और एक और नाम है, और विटामिन सी जो है उसका दूसरा नाम क्या, आपने वो कमेंट करना है। पहला ए है अमीनो एसिड, बी है एस्कॉर्बिक एसिड, सी है एसिटिक एसिड, डी है एजिलिक एसिड। ठीक है, ये तो नाम मैंने कभी सुना नहीं, इसको मैं अभी कट कर देता हूँ। इन तीनों में से मुझे बताओ क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर याद रखना आज का आपका रहने वाला है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। बड़ी बार पेपर में ये क्वेश्चन मैंने देखा है, तो याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन बेस्ड क्वेश्चन है। इंसुलिन का नाम सबने सुना होगा। इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट को दी जाती है। किसको दी जाती है? डायबिटीज पेशेंट को। और ये बीटा सेल रिलीज करते हैं, और बीटा सेल किसके अंदर से निकलते हैं? वो निकलते हैं हमारे पेनक्रियाज के अंदर से। पेनक्रियाज रिलीज करता है पेनक्रिएटिक जूस, और उस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर मिलता है इंसुलिन। वो 3 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें से एक आ जाता है हमारे पास, कौन सा आ जाता है? इंसुलिन। इंसुलिन ना हमारी बॉडी में डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। अगर इंसुलिन बॉडी में कम हो जाए तो इंक्रीज हो जाती है ब्लड शुगर लेवल, और डायबिटीज काज हो जाती है पेशेंट को। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।